बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। इसमें मैंने बबल स्टिच का यूज़ किया है। देखिए कितने प्यारे से बबल्स बन रहे हैं। बिल्कुल फुल मैंने मेजरमेंट इसकी आपको बताई है। बैक साइड से चेक करें, देखें बहुत ही खूबसूरत बना है। और आप अपने बेटे के लिए बनाएं, बेटी के लिए बनाएं, किसी बच्चे के लिए भी बनाएं। बेबी गर्ल और बेबी बॉय सबके लिए ये परफेक्ट साइज़ है। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो आपको वीडियो आज की बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक करिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनाते हैं देखिए अंदर से कितना खूबसूरत। ये इसकी बैक साइड है, ये इसके फ्रंट साइड है, इसके बाजू हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मैं ये 1 से 3 साल के बच्चे का बना रही हूँ स्वेटर्स। बेबी साइज़ है 1 से 3 साल के बच्चे का। आराम से आप यही साइज़ बना सकते हैं। टोटल चेन 79 ली है यहाँ पर, जिसमें फ्रंट साइड में दोनों साइड पे 11 चेन ली है। 4 हमने कॉर्नर्स बनाने हैं इसके, 1 2 3 और 4। बाजू के लिए 15 चेन ली है और बैक साइड पे 23 चेन ली है। लेकिन टोटल हम इसको प्लस करेंगे तो 23 15 30 हो गए और 11 22 हो गए। इन सबको जमा करेंगे तो 3 2 5 और 3 4 5 6 7 75 चेन आ गई, 75 चेन। अब ये 4 कॉर्नर जो मिलाएंगे 1 2 3 4 तो +4 करेंगे तो यहाँ पर टोटल 79 चेन आ जाएगी। यानी इसके अकॉर्डिंग ये आपने पहले प्रोसीजर बना लेना। आप जितने साइज़ के बच्चे का बना रहे हैं तो आपने इसी तरीके से, अगर आप इसे छोटे साइज़ का बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं उसकी मेजरमेंट भी आपको बता दूंगी। और अगर बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बता दीजिएगा कमेंट्स करके। तो मैं इसी चेन के अकॉर्डिंग, इसी काम के अकॉर्डिंग मैं आप काम करते हैं आप, क्योंकि मैं अपने बेटे का बना रही हूँ। तो मैंने ये पर्पल कलर की वूल यूज़ किया, पर्पल और वाइट का मिक्स करके बनाऊँगी। ये 2 बॉल्स लिए हैं, ठीक है। तो इसका पूरा सेट तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके स्वेटर बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका पैंट, बेबी पैंट बनाना बताऊँगी। क्रोशिया साइज़ मैंने 4 मिलीमीटर हुक लिया, ठीक है। 4 है, 4 मिलीमीटर हुक है। तो अगर आप इसे छोटे बच्चे का बनाएंगे तो आप इसे कम, क्योंकि हुक साइज जो से ना आपके काम को बहुत ज़्यादा मैयत करता है। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर लिया, ठीक है। वाइट कलर से मैं स्टार्ट करूँगी। स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद मैं चेन लूँगी, 79 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 79 चेन ले लिए मैंने, देखें। अब 79 चेन लेने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये चेन जो एक्स्ट्रा ली है वो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। पहला सिंगल क्रोशे हो गया। मुझे यहाँ पे सबसे पहले 11 सिंगल क्रोशे चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कॉर्नर बनाना है। तो 11 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे पहला हो गया। अब सेकंड करेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर तीसरा। सिंगल क्रोशे में हम बल नहीं देते, सिंपल एज इट इज़ हम डालते हैं
और निकाल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 11 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 11 सिंगल क्रोशिया कर लिए मैंने। ठीक है, अब मैं कॉर्नर बनाऊंगी, फर्स्ट कॉर्नर बनाऊंगी। कॉर्नर बनाने के लिए ठीक है, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और उसी जगह पे उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये मेरा पहला कॉर्नर रेडी हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 15 सिंगल क्रोशिया करने हैं बाजुओं के लिए। ये बाजुओं के लिए चेन सेपरेट किया, तो यहाँ पे मुझे 15 सिंगल क्रोशिया करनी है। तो एक पहला सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 15 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब मैं सेकंड कॉर्नर बनाऊंगी। सेकंड कॉर्नर भी इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लें और उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया कर देना है। अब इसकी बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड के लिए मुझे यहाँ पे देखें 23 सिंगल क्रोशिया चाहिए, 23 सिंगल क्रोशिया इसके बैक साइड पे। तो बैक साइड पे 23 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 21 अगली चेन में 21वां सिंगल क्रोशिया, 21 22 और 23 सिंगल क्रोशिया हो गया, 23 सिंगल क्रोशिया। अब मुझे तीसरा कॉर्नर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैंने सेपरेट कर लिया इस जगह को, फिर ये जगह सेकंड कॉर्नर सेपरेट कर लिया, अब थर्ड कॉर्नर सेपरेट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये मेरा थर्ड कॉर्नर बन गया। उसके बाद अब बाजुओं के लिए नेक्स्ट सेकंड बाजुओं के लिए मैं 15 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 15 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से काउंटिंग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चेन से 1 1 2 3 4 14 और 15 सिंगल क्रोशिया कर लिया, यानी 15 सिंगल क्रोशिया। अब मैं फोर्थ कॉर्नर बनाऊंगी, अपना लास्ट कॉर्नर। ठीक है, 1 2 3 कॉर्नर्स बना चुकी हूँ, अब ये आखिरी वाला चौथा कॉर्नर बनाएंगे। चौथा कॉर्नर भी इसी तरीके से बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन लेंगे और अगेन उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंट साइड पे 11 सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे मैं 11 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3 10 और 11 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। ये देखिए, ये 4 कॉर्नर्स हमारे बन गए। यहाँ पे
ये बैक साइड है इसकी, ये बाजू, ये फ्रंट साइड, ये दो फ्रंट साइड। ठीक है, आगे मैं बनाती जाऊंगी तो आपको पता चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन डालूंगी नेक्स्ट चेन में, तो डिज़ाइन हमेशा उल्टी साइड पे डलेगा, बैक साइड पे इसका डिज़ाइन डलेगा। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। एक चेन लेके हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में दो बार लपेटेंगे धागे को। देखिए, नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया का क्रम बनाना है हमने। 4 दफ़ा निकालते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर धागे को 2 बार लपेटेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। ये हमेशा बैक साइड पे हम डिज़ाइन बनाएंगे और सीधी साइड पे हम सिंगल क्रोशिया रखेंगे। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहली बार में एक धागा निकालेंगे, उससे अगली बार में 2 धागे, दूसरी बार में 2 धागे, फिर तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यही काम करते हुए कॉर्नर्स पे आ गई हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया किया था, यानी गैप आपने दे दिया था। तो यहाँ पर देखिए, एक सिंगल क्रोशिया लास्ट पे आ गया, ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस चेन में। देखिए, 2 बार लपेटने के बाद इस चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहली बार में एक धागा निकाला, दूसरी बार में 2 धागे, 2, फिर तीसरी बार में भी 2 धागे, 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चेन थी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब मुझे स्टिच मार्कर से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट में मैंने सीधी साइड पे इसका कॉर्नर बनाना है, तो ये उल्टी साइड पे मैंने डिज़ाइन डालना है। तो कॉर्नर मेरा भूल ना जाए मुझसे कहीं, तो मैं स्टिच मार्कर से निशान लगा दूँगी कि कहीं मेरे से कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा गलती हो जाए तो फिर उधेड़ के दोबारा बनाना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। अब एक चेन पे मैंने स्टिच मार्कर से निशान लगा दिया। अब यहाँ पे दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस जगह पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक दफ़ा, पहली दफ़ा में एक धागा निकाला, सेकंड टाइम में 2 धागे, 2, फिर थर्ड टाइम में भी 2 धागे और फोर्थ टाइम में भी 2 धागे, 4 दफ़ा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे अगले कॉर्नर तक। देखिए, अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉर्नर आए, कॉर्नर से पहले और कॉर्नर के बाद में, ये देखिए नेक्स्ट कॉर्नर है ना, ये एक चेन में आपने सिंगल क्रोशिया करना है, उससे पहले और उसके बाद में आपने ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरीके से आपकी तरतीब बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और देखिए, सीधी साइड पे आपका ये चीज़ बनती जा रही है। तो ये सिंगल क्रोशिया मैंने किया था, नेक्स्ट चेन में मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही क्रम रिपीट करते हुए मैं अगले कॉर्नर तक पहुंचूंगी। तो ये बबल स्टिच बन जाएंगे हमारा। अगली चेन पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे,
नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से हम कॉर्नर्स पे आऊँगी। अब मैं डिज़ाइन के सेकंड कॉर्नर पे आ गई हूँ। तो सेकंड कॉर्नर पे सबसे पहले जो हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में धागे को 2 बार लपेटेंगे और पहली बार में एक धागा निकालेंगे, फिर हर बार में 2-2 धागे निकालेंगे। टोटल 4 बार हुक को निकालेंगे धागे से। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक चेन है ना, यहाँ पे एक चेन ली थी, उस चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब जो मैंने चेन ली है यहाँ पे स्टिच मार्कर से निशान लगा लेंगे ताकि ये सेकंड कॉर्नर मेंशन हो जाए। ये जो चेन ली थी इधर स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लिया था इधर मैं एक ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। देखिए ये ना, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक पहली बार में एक धागा निकाला, सेकंड टाइम में ये 2 धागे निकाले, 2, फिर थर्ड टाइम में भी ये 2 धागे निकाले, 3 और 4 दफ़ा निकाला। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4, फिर इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही पैटर्न रिपीट करते हुए मैं अब थर्ड कॉर्नर पे आऊँगी। ये देखिए सीधी साइड पे मेरी ये चीज़ बनती जा रही है, ये बबल स्टिच है। अब मैं थर्ड कॉर्नर पे आ गई हूँ। थर्ड कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया किया था इधर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन जहाँ पे ली थी वहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे। इस जगह पे निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पे सेकंड सिंगल क्रोशिया पे ये था देखिए इस जगह पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और 4, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। आई होप से कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मेरा डिज़ाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आप अगली चेन पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरतीब से मैं चौथे कॉर्नर पे आऊँगी। चौथे कॉर्नर पे भी सेम एज इट इज़ ही करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं चौथे कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब चौथे कॉर्नर पे भी इसी तरीके से एक चेन जहाँ पे ली थी वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया सॉरी जहाँ पे लिया था वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन पे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, फिर जो एक चेन ली थी वहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे चौथे कॉर्नर पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया और नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया एंड फिर सिंगल क्रोशिया। यही चीज़ काम करते हुए लास्ट तक जाएंगे। मैं बिल्कुल लास्ट पे हूँ, लास्ट के दो चेन रह गए हैं। ठीक है, तो 2 चेन में सेकंड लास्ट जो चेन है यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाली चेन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये सेकंड लास्ट चेन है, 2 बार लपेटेंगे, 1 और 2,
तो यहाँ पर हमने सेकंड लास्ट चेन में डाली, पहली बार में एक धागा निकाला, सेकंड टाइम में 2, फिर थर्ड टाइम में भी 2 और फोर्थ टाइम में भी 2, ठीक है। और लास्ट चेन जो हमारे पास है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे नहीं करेंगे। हमेशा बात याद रखिएगा कि लास्ट में हमेशा हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। अब ये हमारी सीधी साइड है। अब सीधी साइड में हमने सिंगल क्रोशे ही करना है, सिंगल क्रोशे करना है और कॉर्नर बनाने हैं। और सीधी साइड में हमने कुछ भी नहीं करना है, सब में सिंगल क्रोशे करना है। अभी देखें ये बबल स्टिच है। अब बबल स्टिच के ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और जिधर सिंगल क्रोशे है यहाँ पे इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बबल स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे देखिए बबल स्टिच है, इधर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से मैं कॉर्नर तक पहुँचूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर धागा चेंज करना था, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कलर्स में बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे धागा चेंज करूँगी। तो जब मैं धागा, आप एक कलर में बनाना चाहते हैं तो आप उसी कलर्स को कंटिन्यू रखें। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 कलर्स में बनाना चाहती हूँ। तो लास्ट पे यहाँ पे देखिए, अब इधर जब टर्न करेंगे तो टर्न करते वक्त हम यहाँ पे एक चेन यहाँ पे इससे इस धागे से लेंगे पर्पल से। आप चाहें तो दूसरा कलर कोई भी लगा सकते हैं अगर आप 2 कलर का बनाना चाहते हैं, और अगर आप एक ही कलर में बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं यहाँ पर पर्पल कलर से सिंगल क्रोशे करूँगी सब में और कॉर्नर पे आऊँगी। अब सिंगल क्रोशे करते हुए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे। अब इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे और अगेन उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे। अब आगे ये बबल स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए बैक साइड से देखिए ये बबल स्टिच है, इधर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे भी सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर बबल स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर जहाँ पे एक सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। यही काम करते हुए मैं सेकंड कॉर्नर पे आऊँगी। मैं सेकंड कॉर्नर पे आ गई हूँ। सेकंड कॉर्नर पे इसी तरीके से स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे और अगेन उसी जगह पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे, जो दो चेन ली थी ना उस जगह पे निशान लगा देंगे। अब बबल स्टिच है ये, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, देखिए इस जगह पे। दोनों साइड में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और कॉर्नर पे इसी तरीके से हमने कॉर्नर बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जब कॉर्नर आएगा इसी तरीके से हमने कॉर्नर बनाना है। फिर नेक्स्ट कॉर्नर आएगा उसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं लास्ट चेन पे आ गई हूँ। लास्ट चेन पे भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, लास्ट पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर एक चेन लेके टर्न करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा तरतीब चेंज होगी। देखिए जब मैंने पहले बबल स्टिच बनाया था तब एक सिंगल क्रोशिया किया था, अब मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 1 और 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद बबल स्टिच बनाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब वाइट से करेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया के बाद बबल स्टिच बनाएंगे और जब सेकंड कलर से करेंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया के बाद बबल स्टिच बनाएंगे। और अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो आप इवन और ऑड नंबर्स का ध्यान रखिएगा
कि जब आप 1 से स्टार्ट करें ऑड नंबर से, तो ऑड नंबर से आप एक सिंगल क्रोशे के बाद बबल स्टिच बनाएं, ठीक है। और इवन नंबर 2 यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स हैं। तो इनमें जब भी आप बनाएं तो आप एक सिंगल क्रोशे के बाद बबल स्टिच बनाएं। तो जब आप इवन नंबर से यानी सेकंड टाइम आप बबल स्टिच बनाते हैं, तो सेकंड, फोर्थ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी ये जो इवन नंबर्स आते हैं, आपने जितने भी रोज़ करनी है तो यहाँ पे 2 चेन बनाने के बाद आप बबल स्टिच बनाएं। ये बस इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी तो काम सारा सेम ही है। अब 2 सिंगल क्रोशे कर दें, क्योंकि मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ तो मैं 2 सिंगल क्रोशे के बाद बबल स्टिच बनाऊँगी। तो बबल स्टिच में 2 बार धागे को लपेट के एक दफ़ा एक धागा निकाला, सेकंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में भी 2, और फोर्थ टाइम में भी 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे, अब काम वैसे ही रहेगा, बाकी काम वैसे ही करना है। फिर से एक सिंगल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ये देखिए ये काम करने के बाद अब मैं फर्स्ट कॉर्नर पे आ गई हूँ। तो फर्स्ट कॉर्नर पे जो मैंने चेन ली है, उस चेन के लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड्स पे मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी। तो देखिए ये चेन पे मैं स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिपल क्रोशे करूँगी इसके पहली साइड पे, फिर चेन पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। जो चेन है, 2 चेन का गैप है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर उससे सेकंड दूसरी साइड पे भी एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 2 बार लपेटेंगे और इस जगह पे एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 1, 2, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे। यही काम करते हुए नेक्स्ट कॉर्नर पे आएंगे। देखिए सीधी साइड पे ये चीज़ बनती जा रही है। अब यही काम करते हुए मैं सेकंड कॉर्नर पे आ गई हूँ। सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, सब कॉर्नर्स में ऐसे ही करना है कि यहाँ पर कॉर्नर जहाँ एक सिंगल क्रोशे लिया था वहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे लेंगे, ट्रिपल क्रोशे लेंगे और जहाँ पे 2 चेन ली थी वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इधर 2 चेन का गैप था ना, तो इधर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से स्टिच मार्कर से निशान लगा देंगे, क्योंकि निशान लगाना ज़रूरी होता है। अगर भूल चूक होगी तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, फिर उधेड़ना पड़ जाता है, फिर सब बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम पहले ही बी केयरफुल रहें, अपना टाइम और अपनी मेहनत वेस्ट ना करें। सिंगल क्रोशे के बाद नेक्स्ट यहाँ पर इधर एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, जहाँ पे सिंगल क्रोशे हुआ था वहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करेंगे और जहाँ पे 2 चेन ली थी वहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे के बाद अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में और फिर से सिंगल क्रोशे करके यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से
हम यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। फ्रंट साइड से देखें, ये लुक आ रही है हमारी। देखिए हर कॉर्नर पे इसी तरीके से काम करना है। बीच में सिंगल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया का क्रम बनाते जाना है। लास्ट पे काम करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अब यही काम करते हुए लास्ट के 3 स्टिचेस बच गए हैं। अब थर्ड लास्ट के जो स्टिच है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। थर्ड लास्ट स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और लास्ट के 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन जो सी हैं इनमें 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे लास्ट में, और ये लास्ट का स्टिच है, इधर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। क्योंकि स्टार्ट हमने 2 सिंगल क्रोशिया से किया था तो लास्ट भी 2 सिंगल क्रोशिया से करेंगे। ठीक है, तो अब एक चेन लेके अब मैं धागा चेंज करूँगी। तो चेन में वाइट कलर की ऊन से लूँगी, इस धागे को छोड़ देंगे और वाइट कलर की ऊन से मैं चेन लूँगी। एक चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी ट्रिपल क्रोशिया किया था, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीसरा, फिर यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। कॉर्नर पे देखें, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। स्टिच मार्कर से दोबारा निशान लगा देंगे। अब सब में आगे एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। और कॉर्नर पे उसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। और जितने आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ बनती जा रही है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसके कंधे हैं और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये चीज़। और अगर आप इस तरीके से देखें तो आपकी ऐसी चीज़ ये बनती जा रही है। अब जैसे मैंने आपको वाइट और पर्पल की लाइंस बताई हैं उसी तरीके से आप यही चीज़ रिपीट करते जाएंगे और आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ बनाएंगे। अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने काम कंप्लीट कर लिया अपना, ये देखें इस तरीके से। अब कंधे तक इसकी मैंने कितने रोज़ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डिज़ाइन की मैंने 10 रोज़ बनाई हैं। तो अगर इंची टेप से नाप करें तो ये कितने सेंटीमीटर बनता है, देखें यहाँ से 15 सेंटीमीटर। तो आई थिंक सो ये इनफ है। अब मैं यहाँ पे कंधे की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इसके बाजू सेपरेट करूँगी और फ्रंट और बैक सेपरेट करूँगी। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की 2 चल रही थी, इधर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पे आऊँगी। ये फर्स्ट कॉर्नर है ना, यहाँ पर आऊँगी। देखें बबल स्टिच पे सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर बबल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया,
फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, यानी फ्रंट साइड हमने सारी सिंगल क्रोशिया से ही करनी है और डिज़ाइन हम बैक साइड पे बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड पे दिखेगा। अब सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ, फर्स्ट कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए, जब इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट जॉइन करते हैं तो ये जब हम बच्चे को पहनाएंगे तो ये बहुत जैसे तंग सा फील होगा। तो हम थोड़ा सा ना इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसमें चेन डालेंगे ताकि इजीली बच्चे के अंदर चीज बाजू टाइट ना हो, ठीक है। ये बाजू जब हम पहनाएं तो ये टाइट ना हो, इतना सा अगर हम डायरेक्ट जॉइन करते हैं तो ये बहुत टाइट हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी, 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब नेक्स्ट ये जो बाजू हैं, ये बाजुओं के लिए जितनी जगह है ये छोड़ने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड कॉर्नर है, इधर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर ये आपके पास बॉबल स्टिच है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बॉबल स्टिच है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ऑनवर्ड मैं थर्ड कॉर्नर पे पहुँच जाऊँगी। सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ पर इसका जो तीसरा कॉर्नर है यहाँ पे चले जाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं थर्ड कॉर्नर पे आ गई हूँ, ठीक है। ये थर्ड कॉर्नर है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेम एज इट इज़ चेन लूँगी, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन ले ली, 5 चेन ले ली, ठीक है। अब जो फोर्थ कॉर्नर है बीच में ये जगह छोड़ देंगे, ये हमारे बाजू आ जाएंगे, इस तरीके से करेंगे और फोर्थ कॉर्नर पे इधर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब ऑनवर्ड सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। पहले बबल स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बबल स्टिच पे सिंगल क्रोशिया। क्योंकि छोटे छोटे बबल्स बन रही हैं तो इसलिए हमने इसको बबल स्टिच का नाम दिया है। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए लास्ट पे आ जाएंगे। ये मेरा लास्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, अब चेन लेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जब हम वाइट रो कर रहे थे तो बैक साइड पे जब हम डिज़ाइन बना रहे थे तो एक सिंगल क्रोशिया कर रहे थे, तो एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 बार लपेटेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में नेक्स्ट चेन में डालेंगे, ठीक है। इस चेन में डालेंगे, पहली दफ़ा में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में 2 धागे, तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया, यानी एक सिंगल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया करते हुए देखें सीधी साइड पे हमारे बबल्स बन रहे हैं। अब इसी काम करते हुए मैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे आऊँगी, फिर मैं इसे बताऊँगी इस चेन पे कैसे काम करेंगे। अब यही पैटर्न फॉलो करते हुए मैं इस चेन पे आ गई हूँ, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया पहले लिया, फिर उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5 चेन ली थी तो पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट चेन पे, यहाँ पर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे,
2 चेन हो गई। फिर तीसरी वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। चौथी वाले में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 बार लपेट के इस चेन के अंदर डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया कर देना है, उससे नेक्स्ट चेन पे इस तरीके से। फिर उससे नेक्स्ट चेन पे हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, तो उससे नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये सीधी साइड पे ऐसे बन रहा है। सेम एज इट इज़ यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमने अगली चेन पे भी यही ऐसे ही काम करना है। ठीक है, फिर लास्ट पे पहुंच के मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने कैसे काम करना है। पर्पल से हमने नेक्स्ट कैसे काम करना है। ये सारा डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट स्टिच पे हूँ मैं अब। आखिरी स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक बबल स्टिच के बाद लास्ट स्टिच एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। ठीक है, अब मुझे पर्पल कलर चाहिए। पर्पल कलर के लिए मैं पहले चेन बनाऊंगी और फिर टर्न करेंगे। अब देखिए फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर बबल स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब कॉर्नर तो यहाँ पे बनाने नहीं है। ठीक है, तो सिंपल एक सिंगल क्रोशिया ही करना है पूरी रो में, एक एक सिंगल क्रोशिया ही करना है सब में। एक सिंगल क्रोशिया बबल स्टिच के ऊपर और एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करके नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। देखें ये चीज़ हमारी बनती जा रही है। कॉर्नर्स पे हमारे ये बाजू हमारे सेपरेट हो गए हैं। अब हम ये जब बाजू बनाएंगे तो ये इजीली बच्चे को आराम से आ जाएगा, यहाँ से बच्चे को टाइट नहीं होगा। ये देखें, अब हमने सिंपल इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो ये सिंगल क्रोशिया के रो करके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बैक साइड पे डिज़ाइन पर्पल से कैसे डालेंगे। सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं अपने लास्ट स्टिच पे पहुँच गई हूँ। ये लास्ट पे भी एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर एक चेन लेके टर्न करेंगे। अब बैक साइड पे हमने अपना बबल स्टिच बनाना है। और बबल स्टिच कैसे बनता है, एक सिंगल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए स्टार्टिंग में जब हमने वाइट कलर से हमने बनाना शुरू किया था, तो बैक साइड पे जब हमने बबल स्टिच बनाया था तो एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। लेकिन जब हम पर्पल से करेंगे तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर बाकी तरतीब वैसे ही रखेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर। ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। बाकी सारी तरतीब वैसे ही है। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ऑनवर्ड सब में आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन देखें पर्पल और वाइट में यही डिफरेंस है थोड़ा सा, कि वाइट कलर में हम एक सिंगल क्रोशिया के बाद बबल स्टिच बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। लेकिन जब हम पर्पल कलर से करेंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया स्टार्टिंग में करेंगे और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो बाकी सारी तरतीब वैसे ही है। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो लास्ट पे पहुंच के देखें, स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया थे तो लास्ट पे भी हमारे पास 2 ही सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो लास्ट पे पहुंच के मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे।
अब लास्ट पे मेरे पास 3 चेन बच गई हैं, ठीक है। अब थर्ड लास्ट पे मैं एक ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, थर्ड लास्ट पे एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और लास्ट के 2 स्टिचेस पे मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी, 1 2। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। अब वाइट कलर ज्वाइन करेंगे तो एक चेन लेके टर्न करेंगे। अब सीधी साइड पे इसी तरीके से सब में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर बबल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर बबल स्टिच पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से सब में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए, अब मुझे जितनी लेंथ चाहिए अपने कार्डिगन की उतनी मैं लेंथ बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए, जितनी मुझे इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी मैं लेंथ बनाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैं अपनी लेंथ कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि मैंने इसके बाद क्या करना है। अब मुझे अपनी कार्डिगन की जितनी लेंथ चाहिए मैंने उतनी लेंथ बना ली है, ठीक है। यहाँ से देखें तो बबल स्टिच मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रोज़ मैंने बबल स्टिच की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए इसको टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके लास्ट चेन पे आएंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। लास्ट स्टिच पे भी एक सिंगल क्रोशिया करते हुए 2 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रंट पोज डबल हाफ डबल क्रोशिया और बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया के ज़रिए मैं बॉर्डर बनाऊंगी। लेकिन ये तो पहली चेन है, यहाँ पे नहीं करेंगे, इस जगह पे आगे से डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आगे से डालेंगे और फ्रंट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों चेन्स एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब एक दफ़ा लपेटा, अब ये बैक पे करेंगे। क्रोशिया हुक बैक से इस जगह पे लेके आएंगे। देखिए यहाँ से इधर से ये बैक है ना, ये और ये इसमें डाला, तीन चेन्स आ गई, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। फ्रंट से डालेंगे इधर यहाँ पर ऐसे। अब बैक से डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप बैक से डालेंगे। एक दफ़ा लपेटने के बाद यहाँ से इधर से डाल के हुक देखें पीछे है, पीछे की तरफ, और एक साथ निकाल देंगे। फिर फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट यहाँ से।
फिर फ्रंट पोज एंड बैक पोज। ये बॉर्डर बन रहा है। इसी तरीके से लास्ट चेन तक करेंगे काम। फ्रंट और बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। लास्ट स्टिच पे ये देखें, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया इस चेन के अंदर कर देना है, एक हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे और फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखें, अब ये पहला वाला इसको छोड़ देंगे। ये आपको ये फ्रंट पोज डबल हाफ डबल क्रोशिया लग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखें, इसके अंदर डाल के, इसके अंदर डाल के एक फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट आपको बैक से बैक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इधर बैक से डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बैक से करेंगे। फिर फ्रंट में डालेंगे। ये देखें, ये फ्रंट लूप इस तरीके से डालना है और एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में ये तीनों फंदे एक साथ निकाल लेंगे। अब बैक से डालेंगे। देखिए, बैक से इस तरीके से डालेंगे। पहली बार में एक धागा निकालेंगे, ठीक है। अब ये तीनों धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर फ्रंट से करेंगे। फिर बैक से करेंगे। बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया ये, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑनवर्ड सारा राउंड करेंगे, सारी रो करेंगे। ये देखिए, फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। अगेन फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। And in the very last stitch, make 1 half double crochet in this chain. इस चेन के अंदर डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। Now chain 2 and turn। ये फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया, इसे फ्रंट पोज बनाएंगे और जिस बैक पोज है उसे बैक पोज बनाएंगे। देखिए, ये फ्रंट पोज है, इधर से डाल के ये फ्रंट पोज बनाएंगे। ये बैक पोज है, इधर डाल के बैक पोज बनाएंगे। यहाँ से देखिए, इधर डालेंगे और इसको बैक पोज बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने पूरे राउंड करना है। ये पूरा राउंड हमने इसी तरीके से करना है और लास्ट पे एक हाफ डबल क्रोशिया इस चेन के ऊपर डालना है। तो अब आपको इसी तरीके से अपना बॉर्डर बनाना है और जितना आपने बॉर्डर रिक्वायर्ड है आप उतना बनाएं। फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया and back post half double crochet। Again front post half double crochet and back post half double crochet।
अब लास्ट पे यहाँ पे इस चेन पे, ये जो चेन है ये आपको, ये चेन नज़र आ रही है, इसके अंदर डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से काम करेंगे, एक चेन लेंगे। अब इस साइड पे यहाँ पे देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे इस जगह पे डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 and 5। 5 हाफ डबल क्रोशिया इस बॉर्डर पे लिए हैं। अब देखें यहाँ पे गौर करने वाली बात है, देखें ये बबल स्टिच और एक सिंगल क्रोशिया, दो रोज़ मिला के हमारे पास ये बबल स्टिच तैयार होती है। एक सिंगल क्रोशिया की दो थी और एक ये बबल स्टिच की, एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। इसका मतलब है हम हर में यहाँ पे दो दो हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया, देखिए इस चेन पे 1 हाफ डबल क्रोशिया and second half double crochet। Again 1 half double crochet in this stitch and second half double crochet in this stitch। 1 half double crochet and 2 half double crochet। इस तरीके से देखें, सब में इसमें भी 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से करते हुए हमने लास्ट तक पहुंचना है। कॉर्नर पे जाके मैं बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद ये लास्ट पे पहुंच गई हूँ। अब ये देखें लास्ट पे भी यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे पहले, इधर 1 and 2, 2 हाफ डबल क्रोशिया तो इसके बबल स्टिच और सिंगल क्रोशिया के थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हमने कॉर्नर ही रहने देना है। तो यहाँ पे शेप देने के लिए यहाँ पे मैं 3 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया कॉर्नर पे किया। ठीक है, अब जहाँ आगे आपको स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, अब हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। जितने आपको नज़र आ रहे हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। 1 2 3, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके लास्ट पे हम क्या करेंगे। ये देखें, ये गला है ना, गले पे सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर मैं बताऊँगी कॉर्नर पे क्या करना है और फिर ये साइड कैसे बनाएंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब मेरे पास लास्ट चेन बची है। लास्ट में भी वैसे ही मैं 3 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी कॉर्नर पे, 1
2 and 3 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ पे देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर एंड 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया, अगर आपको कोई चेन नहीं नज़र आती तो आप एक ही जगह पे 2 हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2 रोज का पैटर्न था तो हम 2 ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और जितनी हमारे पास देखिए, जितनी इस साइड पे हमारे पास चेन है इतनी ही दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो मेक श्योर जितने आप काम कर रहे हैं तो उतना ही आप उस तरफ भी आपका काम हो। तो सारा हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद मैं लास्ट पे आती हूँ। दोनों तरफ मेरी बराबर है, ठीक है। इस तरफ मेरी 56 है, दूसरी तरफ भी मेरी 56 है। इस बॉर्डर को अभी नहीं मिलाया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 हाफ डबल क्रोशिया भी नहीं मिलाया, सिंपल मैंने यहाँ पे इक्वल रखे हैं। इस तरफ भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने 5 हाफ डबल क्रोशिया किए थे इस बॉर्डर पे, तो यहाँ पे भी मैं 5 हाफ डबल क्रोशिया ही करूँगी। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, वन, टू, थ्री, 4 एंड 5 इस चेन पे। अब नेक्स्ट रो चेन 2 लेंगे, 1 एंड 2 टर्न करेंगे। अब बॉर्डर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पहला स्टिच फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, ये आगे से डालेंगे, देखिए इस तरीके से आगे से डालेंगे और एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बैक से डालेंगे, ये इधर ये ऐसे बैक से डालेंगे और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर फ्रंट से डालेंगे और फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट बैक से डालेंगे और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए इस जगह से ऐसे डालेंगे और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से करते हुए कॉर्नर तक जाएंगे, फिर कॉर्नर पे जाके बताती हूँ कि क्या करेंगे। फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं इस कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। जहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया एक ही साथ किए थे वहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब देखिए लास्ट स्टिच बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया किया, तो उसके बाद हमने एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इधर। फिर से बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, बैक पे डाल के अगेन फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया,
फ्रंट पे डाल के। नेक्स्ट स्टिचेस जहाँ पे सिंगल क्रोशे किए थे, सेम एज इट इज़ वहाँ पे फ्रंट पोज एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट स्टिच मेरा फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद बैक पोज जहाँ सिंगल क्रोशे है बैक पे डाल के बैक पोज हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सेम एज इट इज़ हमने पूरी नेक लाइन करनी है। बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक लाइन करने के बाद इस कॉर्नर पे आएंगे। अब मैं यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया पे आ गई हूँ। देखिए लास्ट स्टिच मैंने बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, फ्रंट में डाल के हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। देखिए बैक पे डालेंगे यहाँ से इधर, बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया, और उससे नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऑनवर्ड ऐसे ही सारे सब में करते जाएंगे। बैक पोज एंड फ्रंट पोज सेम एज इट इज़, कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन फ्रंट पोज, ये बैक पोज हम यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट में डाल के अगेन बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया, बैक पे डालेंगे इस तरीके से। फिर फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से लास्ट तक हम यही काम करेंगे, और लास्ट पे पहुंच के बताती हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे। ये सब करने के बाद लास्ट पे एक हाफ डबल क्रोशिया इस चेन के ऊपर करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन होल लगाएंगे, बटन पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 चेन लेके उसी तरीके से फ्रंट पोज या बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया करते हुए सेम एज इट इज़ सारा काम करना है। और ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे भी इसी तरीके से जो जैसा दिख रहा है वैसे ही काम करना है। ये फ्रंट दिख रहा है तो फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया, बैक दिख रहा है तो बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। सेम एज इट इज़ सारी चेन में ऐसे ही काम करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बटन पट्टी किस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया, बैक पे डाल के यहाँ पे बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे पहला स्टिच मार कर जहाँ पे मैंने बटन होल बनाना है, यहाँ पे एक चेन लूँगी, इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया उधर डालेंगे और एक बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 स्टिचेस का गैप दिए यहाँ पर। नेक्स्ट अगेन देखिए एक बटन होल बन गया। चेन 1, skip this one, front post half double crochet and then again back post half double crochet, then front post half double crochet, back post, front post half double crochet, back post half double crochet, chain 1, skip this one, front post half double crochet, then make back post half double crochet, front post half double crochet, back post, इसी तरीके से अगला स्टिच मार्कर पे भी करेंगे। एंड देन ये देखिए सारे बटन होल्स बनाने के बाद लास्ट पे आ गई हूँ। लास्ट पे इस चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, अब चेन 1 लेंगे, एक चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशिया करना है सब में, और जो हमने ये बटन होल्स बनाए हैं यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। बाकी सब में एक एक करेंगे, इधर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे बटन होल आ गया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। अगेन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया, और सिर्फ बटन होल्स में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सब में सिंगल क्रोशिया करते हुए लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल इस कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद लास्ट पे भी एक चेन पे सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन लेके टर्न हमने
धागे को कट कर दिया। अब इस धागे को इधर छुपा देंगे। अब हम बाजुओं पे काम करेंगे। इसकी बाजू बनाना बहुत ही आसान है। देखें, सबसे पहले हमने जहाँ से ये 5 चेन ली थी ना, इसके बिल्कुल बीच में 3 बबल स्टिच बने थे। यहाँ पर इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे हम हुक डालेंगे, इस जगह पे। हुक डाल के धागे को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितने आपने इस बाजू पे सिंगल क्रोशिया किए ना, जितने आपने फंदे उठाए हैं इस बाजू पे, उतने ही आपने इसमें भी उठाने हैं। तो मैंने वहाँ पे 44 उठाए हैं। तो देखें, यहाँ पे एक चेन लेके उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट सिंगल एक हो गया। अब अगला इधर 2, 3, 4, 5। देखिए, सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 6 बबल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 7, 8, 9, 10, 39, 40, 40 फंदे उठा लिए मैंने। अब बाकी यहाँ से उठाएंगे 40, इधर एक डालेंगे 41, 42, 43 और 44 यहाँ पर। जितने आपने एक बाजू पे उठाए ना, उतने ही आपने दूसरे बाजू पे भी उठाने हैं। अब जो यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे। अब जिस तरीके से हम काम कर रहे थे बबल स्टिच का, वैसे ही करेंगे। एक चेन लेके टर्न करेंगे और बैक साइड पे काम करेंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए, स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 सिंगल क्रोशिया किए, फिर 2 बार लपेटा, एक ट्रिपल क्रोशिया किया नेक्स्ट चेन में, 2, 3 और 4 दफ़ा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार लपेटा, एक ट्रिपल क्रोशिया किया, पहली बार में एक धागा निकाला, दूसरी बार में 2 धागे, फिर तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे। अगले में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 बार लपेटा, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया कर दिया, 1, 2, 3 और 4 बार निकाला, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए,
सीधी साइड पे हमारे बबल्स बनते जा रहे हैं। उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लास्ट पे एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर बिल्कुल लास्ट पे एक सिंगल क्रोशिया होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया और लास्ट पे एक सिंगल क्रोशिया आपका मस्ट होना चाहिए। अब इस धागे को पीछे करेंगे और दूसरा धागा ज्वाइन करके यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे इस जगह पे। इस धागे को अंदर करेंगे और दूसरे धागे से सब स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। सीधी साइड पे सब में सिंगल क्रोशिया करते जाना है, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। 44 सिंगल क्रोशिया हैं तो 44 सिंगल क्रोशिया ही होने चाहिए आपके। 44 सिंगल क्रोशिया करने के बाद लास्ट पे यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। सीक्वेंस वैसे ही बनाए रखनी है, 2 सिंगल क्रोशिया स्टार्टिंग में और लास्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, बाकी ऐसे ही बबल स्टिच बनाने हैं। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। पहली दफ़ा में एक धागा, दूसरी बार में 2 धागे, तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे निकालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखें, ये बाजू में यहाँ पर जिस तरह बाजू की शेप होती है कुछ घटाना। देखिए स्टार्टिंग में 44 है तो 44 को लेके अगर मैं आगे चलूँ तो बिल्कुल सीध में ये जाएगा और ये बाजू बहुत बड़ा इस तरीके से हो जाएगा। तो बाजू देखिए, बाजू हमारा पतला सा छोटा सा होता है और आगे हमारी जो सा हम फंदे इंक्रीज़ करते हैं आगे जाके। तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम फंदे घटाएंगे। देखिए मैं अगर ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो मैं फंदे घटाऊंगी, कम करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अपनी हिसाब से मैं अपनी सीक्वेंस बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा या ऐसे ही कर लीजिएगा। मैं 5 बबल स्टिच बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ वाइट से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 वाइट तक ख़त्म करके जब मैं पर्पल पे आऊँगी तो मैं 2 फंदे घटाऊँगी। एक फंदा लेफ़्ट से घटाऊँगी, एक फंदा राइट से घटाऊँगी। ठीक है, तो मैं 44 के 42 कर दूँगी। ठीक है, 42 हो जाएंगे। फिर 5 के बाद मैं 3 पे घटाऊँगी, 1 2 3 करने के बाद फिर पर्पल पे आ जाऊँगी और फिर 2 फंदे घटाऊँगी। ठीक है, तो 42 के 40 हो जाएंगे फंदे। 40 करने के बाद फिर मैं एक पे के बाद घटाऊँगी, एक के बाद एक घटाया यहाँ पे। 40 के बाद मैं 38 करूँगी, 38 के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके ये जो मेरा बॉर्डर है यहाँ पे मैं 2 फंदे घटाऊँगी। तो मैं 38 के 36 कर दूँगी। 36 मेरा एग्जैक्ट परफेक्ट है। देखें इस तरीके से जब हम डालेंगे बच्चे के तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा बच्चे के अंदर। यहाँ पर तो यहाँ से बढ़ाएंगे और ऊपर से घटाएंगे। जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हम बढ़ाते हैं। अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम घटाएंगे। तो मैं 5 करने के बाद ना, 5 बबल स्टिच बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से घटाएंगे। मैंने 5 बबल स्टिच करनी है। देखिए यहाँ पे चेक करें, 1 2 3 4 5 5 बबल स्टिच करने के बाद अब मैं 2 फंदे घटाऊँगी। यहाँ से कम करेंगे, बाजू की शेप देनी है तो हमने कम करना है 2 फंदे। वो किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पे मैंने एक चेन लेकर टर्न कर दिया था। अब ये देखें 2 सिंगल क्रोशिया पहले यहाँ पे देखें, फर्स्ट यहाँ पे डाला एक, अभी सिंगल क्रोशिया नहीं किया, सिर्फ डाल दिया। दूसरे में डाला
फिर निकाला। अब ये तीनों फंदे हम एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा एक घट गया। अब आखिर में से एक और घटाएंगे, ठीक है। बाकी हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे सब में। बबल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, फिर बबल स्टिच के ऊपर सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब आखिर में हमने एक फंदा और घटाना है, तो 44 के हमने 42 बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। अब लास्ट में मेरे 2 फंदे रह गए हैं, यहाँ पे डालेंगे और इसमें डालेंगे। इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे और अब इधर यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। एक स्टार्टिंग चेन में एक सब स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन लेके टर्न कर लेंगे। बाकी काम उसी तरीके से करना है। 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 बार लपेटेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद बबल स्टिच सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस धागे को अंदर करेंगे और इसको बाहर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब स्टिच कर देंगे। सब स्टिच करके एक चेन लेंगे और टर्न करके सिंगल क्रोशिया सब में करेंगे। अब यही पैटर्न मैं रिपीट करती जाऊंगी। 5 के बाद मैंने घटाया, फिर इसके बाद 3 के बाद, फिर 1 के बाद। अब मैं आपको इस बॉर्डर पे मिलती हूँ कि ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे। अब मैं इसके लास्ट बॉर्डर पे आ गई हूँ। बॉर्डर पे चेन लेके एक चेन लिया और टर्न किया। देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 बबल स्टिच बनाने के बाद मैंने 2 फंदे घटाए थे। मेरे पास 44 से स्टार्ट किया था, 44 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने घटाया तो 42 हो गए। फिर मैंने 1 2 3 बनाए और फिर मैंने इस पे घटाए पर्पल वाले में, तो 42 के बाद 40 हो गए। फिर मैंने एक वाइट बनाया, फिर पर्पल में घटाए, तो यहाँ पे मेरे पास 38 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद 2 बबल स्टिच बनाया। अब इसके बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी। 38 के बाद अब मैं मज़ीद 2 फंदे घटाऊंगी। किस तरीके से घटाऊंगी देखिए, यहाँ पर पहली में डाला और दूसरे में डाला, यहाँ पर एक साथ निकाल दिया। अब 36 फंदे हो जाएंगे मेरे पास बॉर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा, 2 3 4 5 6 34 34 के बाद यहाँ पर 35, ठीक है। अभी देखें, एक फंदा इसमें डालेंगे और एक इसमें डालेंगे, यहाँ पर इनको एक साथ निकाल देंगे, तो ये मेरे पास 36 फंदे हो जाएंगे। अब पहली चेन में डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। अब टर्न नहीं करेंगे। अब 2 चेन लेंगे, यहाँ पे पहली वाली चेन में डाल के फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे।
इसमें डाल के फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया, फिर बैक से डाल के बैक पे डालेंगे। ये देखें, ये फंदा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसको बैक से डालेंगे यूं, ऐसे और फिर ऐसे, और बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड देन बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। देखिए, फ्रंट पोज आपके पास फ्रंट से फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया और बैक से आपके पास बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। देखें, फ्रंट से लास्ट एक दफ़ा पीछे देख लें, फ्रंट से डाल के यहाँ पे फ्रंट साइड पे ये फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों फंदे एक साथ निकाल लेंगे। अब बैक से डालेंगे बैक पे, वो से देखिएगा ऐसे, बैक पे डाल के बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया एंड देन बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे और लास्ट स्टिच पे आएंगे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करने के बाद फ्रंट पोज एंड बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे यहाँ पे एक सब स्टिच कर देंगे। अगेन 2 चेन लेंगे एंड अगेन रिपीट द सेम स्टेप्स। फ्रंट पोज, फ्रंट पे जो नज़र आ रहा है वो फ्रंट पोज हाफ डबल क्रोशिया, और जो बैक पे नज़र आ रहा है वो बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। और जो भी देखें, ये आपको बैक पे नज़र आ रहा है तो बैक से डाल के बैक पोज हाफ डबल क्रोशिया। जितना आपने बॉर्डर रखना आप उतनी रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा किया। अब दूसरा राउंड है और तीसरे राउंड मेरा लास्ट होगा। ये देखें, इस बाजू पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें, ये मैंने 3 राउंड्स किए हैं और इतना बाजू बना लिया, तकरीबन 2 उंगलियाँ बनी हैं। ठीक है, और ये बाजू की लेंथ अगर देखें तो 1 गिट बनती है। ये देखें, पूरा 1 गिट। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। और इसकी कटिंग बिल्कुल बहुत ही स्मूथ, यानी स्टार्टिंग से बड़ा, फिर आहिस्ता 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 हमने घटाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, इस तरीके से घटाते हुए हम आगे गए हैं। देखिए, ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर दिया। अब आखिर में धागे को काट के इसको इसमें से गुजार देंगे तो हमारी एक गिरा बन जाएगी। अब इसको बैक साइड पे इस तरीके से छुपा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरे बेबी स्वेटर कंप्लीट हो गया। 1 से 3 साल के बच्चों को ये आराम से आ जाएगा। देखिए, ये इसके बाजू हैं। बटन अभी नहीं लगाए, अभी बाज़ार से परचेज़ नहीं किए, तो बटन लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी दबाइएगा। घंटी दबाने से सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुँचेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।